अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और वीडियो के साथ मैं हूं विकास अकरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट नंबर 2 दिसंबर 2022 के इम्तिहानात में आने वाले क्वेश्चंस का। इससे पहले आप एक वीडियो देख चुके हैं, तो आज की वीडियो है उसका पार्ट नंबर 2। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का इस सवाल के साथ। हमारा आज का पहला सवाल है कि efectos produce el consumo de alcohol en el conductor। एक ड्राइवर पे ये जो शराब नोशी है इसका असरअंदाज कैसा होता है, मतलब इसके असरात क्या होते हैं। ऑप्शन ए, reduce la sensibilidad al deslumbramiento। reduce का मतलब है कम करती है, la sensibilidad al deslumbramiento जब आपके आंखों में ज्यादा रोशनी पड़ती है तो जो इफेक्ट होता है उसे deslumbramiento कहते हैं। तो ये कह रहा है कि वो deslumbramiento कम होती है, मतलब जब आप शराब के नशे में हैं तो आपके जो रोशनी अगर ज़्यादा पड़ेगी, लाइटें पड़ेंगी आंखों में, तो उसका असर आपकी आंखों पे कम होगा। ऑप्शन बी, aumenta la sensibilidad al deslumbramiento। वो चीज़ ज़्यादा होती है, मतलब कम से कम रोशनी भी ज़्यादा असर करती है आपके जो deslumbramiento आपको ज़्यादा होती है, मतलब आपकी आंखों पे ज़्यादा असरअंदाज होती है। और ऑप्शन सी कहता है disminuye el tiempo de reacción। रिएक्शन का टाइम कम होता है, मतलब आपको कम टाइम चाहिए रिएक्शनर करने के लिए। तो कौन सा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, aumenta la sensibilidad al deslumbramiento। क्योंकि जब आप शराब नशी में करते हैं या शराब के नशे में होते हैं तो कम से कम रोशनी भी आपको बहुत ज़्यादा deslumbrर करती है, बहुत ज़्यादा आपकी आंखों पे असरअंदाज होती है। तो उस वजह से जब आप कंसूमो दे अल्कोहल करते हैं तो ये सेंसिबिलिटी बढ़ जाती है। इस वजह से ऑप्शन सही है इसका बी। अगला सवाल है हमारा, ¿qué significa una señal de velocidad máxima al lado de una señal de indicación de poblado? ¿Qué significa क्या मतलब है una señal de velocidad máxima, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड वाले एक साइन बोर्ड का, al lado de una señal de indicación de poblado, किसी भी आबादी के इंडिकेशन के या आबादी वाले इलाके के नाम के साथ जब ये मैक्सिमम स्पीड वाला बोर्ड होता है तो इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए, que la velocidad máxima se aplica en toda la travesía। कि जो मैक्सिमम स्पीड है ये सारी की सारी ट्रावेसिया जो होगी उसके लिए है। ट्रावेसिया का अगर आपको नहीं पता तो पहले नंबर पे तो जो क्लास नंबर थ्योरी की क्लास नंबर 2 है वो आप देख लें, जिसमें सड़क के मुख्तलिफ हिस्से बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको खुलासतन बता देता हूँ कि ट्रावेसिया वो सड़क होती है जो कि एक मेन रोड आबादी के अंदर से गुजरता है। autopista autovía छोड़ के बाकी जो आम रोड होता है उनमें से जो एक हर शहर में तकरीबन एक होता है जो कि शहर में या गांव में जो कि एक मेन रोड होता है और बाद में उसके लेफ्ट या राइट छोटी छोटी गलियां होती हैं। वो जो मेन रोड होता है उसे कहते हैं ट्रावेसिया। तो ये ऑप्शन ए कह रहा है कि उस ट्रावेसिया में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 40 होगी, इसका ये मतलब है। और ऑप्शन बी कह रहा है कि la máxima velocidad máxima se aplica desde esta señal hasta la próxima intersección। कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो जहां से आप ये देखेंगे, ये साइन बोर्ड देखेंगे, वहां से लेकर अगले चौराहे तक है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि la velocidad máxima se aplica a todo el poblado। कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड जो है ये सारी जो भी आबादी वाला इलाका है, यहाँ पे ये जो गांव है, शहर है, मूरोस जिसका नाम है, तो जब तक आप इसके अंदर हैं, मूरोस के अंदर हैं, तो मैक्सिमम स्पीड आपकी 40 ही रहेगी। तो इसका सही जवाब भी यही है, ऑप्शन सी। क्योंकि स्पीड का निशान बिल्कुल उस गांव के या शहर के नाम के ऊपर है, तो इस वजह से जब तक आप उसके अंदर रहेंगे मैक्सिमम स्पीड आपकी यही रहेगी। अगला सवाल कह रहा है que significa la señal de la imagen। ये फोटो वाला जो साइन बोर्ड है इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए, una bifurcación hacia la derecha para vehículos especiales। ये जो vehículos especiales होते हैं उनके लिए एक मतलब राइट जानिब बिफुरकासियन हो रही है, मतलब सड़क मुड़ रही है। ऑप्शन बी, que el carril de la derecha se desvía hacia ese mismo lado। कि जो राइट साइड वाला ट्रैक है, जो रोड है राइट साइड वाला, वो उस जानिब जिस जानिब निशान लगा हुआ है उस जानिब जाएगा। ऑप्शन सी, el inicio de un carril reservado para vehículos lentos। इसका मतलब है कि एक ऐसा ट्रैक आने आने वाला है जिसमें कम स्पीड वाले गाड़ियां जाएंगी। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, कि जो राइट साइड वाला ट्रैक है वो दाएं जानिब बिफुरकार हो जाएगा या मुड़ जाएगा।
अगला सवाल, una furgoneta de 3.500 kilogramos, एक फुर्गोनेटा जो आपको नज़र आ रहा है, एक ये छोटा कम्यून कह लें इसको या फुर्गोनेटा कह लें, सामान के लिए जो होता है, इसका masa máxima autorizada है 3,500 किलोग्राम, con más de 10 años de antigüedad, और इसका मतलब जो antigüedad है ये पुराना है 10 साल या 10 साल से ज़्यादा पुराना है। con qué periodicidad pasará la inspección técnica, तो ये कितनी देर बाद इसमें जो इंस्पेक्शन टेक्निका है ITV वो करनी होगी। अनुअल हर साल बाद, cada 2 años हर 2 साल बाद, सेमेस्ट्रल सेमेस्ट्रल 6 हफ्ते 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद या 6 महीने बाद। कौन सा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कोई भी गाड़ी जो कि खासकर ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए होती हैं और 3,500 किलोग्राम से ज़्यादा उनका वजन मासा मैक्सिमा autorizada होता है, वो 10 साल बाद हर 6 महीने बाद उन्होंने ITV करवानी होती है। जो गाड़ियाँ आम एक कार का लें, एक कार को 10 साल बाद हर साल बाद करवानी होती है और मोटरसाइकिल को 2 साल बाद करवानी होती है। लेकिन ये जो 3,500 किलोग्राम से ज़्यादा मासा मैक्सिमा autorizada होता है, इनके लिए हर 6 महीने बाद ITV करवानी लाजमी है। अगला सवाल, en una calzada con línea continua, एक ऐसी सड़क जिसमें एक कंटिन्यू लाइन है, nos encontramos un vehículo averiado, वहाँ पे हमें एक गाड़ी जो कि ख़राब हो गाड़ी उस वक्त मतलब बंद हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, podemos rebasar al vehículo averiado, तो क्या हम उस जो गाड़ी ख़राब है उस वक्त उसको हम ओवरटेक कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का मतलब बेसिकली ये है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे गाड़ी जो है ना वो ख़राब हो गई है, तो जाहिर सी बात है वो चल नहीं रही, तो साथ में लाइन जो है वो कंटिन्यू है, तो क्या आप वो कंटिन्यू लाइन आमतौर पे तो आप कंटिन्यू लाइन के दूसरी साइड पे नहीं जा सकते, तो क्या इस सूरत में आप जा सकते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है सी सिएम्प्रे, हाँ बिल्कुल हमेशा कोई मसला नहीं। ऑप्शन बी नो porque la marca longitudinal lo prohíbe, नहीं क्योंकि la marca longitudinal मतलब जो वहाँ पे लीनिया कॉन्टिन्यू है, लो प्रोइबे वो इस चीज़ को मना कर रही है, क्योंकि कंटिन्यू है तो जाहिर सी बात हम दूसरी साइड पे नहीं जा सकते। और ऑप्शन सी कह रहा है सी, बिल्कुल आप जा सकते हैं। después de asegurarme de que lo puedo rebasar sin peligro, लेकिन पहले मुझे ये चेक करना होगा कि क्या मैं बिना खतरे किसी खतरे के दोबारा फिर अपने ट्रैक पे आ सकूंगा या नहीं, और यही है इसका सही जवाब। जब कोई गाड़ी खराब हो जाए या आपको सड़क पे किसी साइकिल को ओवरटेक करना हो या कोई इस तरह का ऑब्स्टेकल हो सड़क पे हो, तो आप मजबूरन जो कंटिन्यू लाइन है उसको उसकी दूसरी साइड पे जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल अब मेरा हक बन गया मैं दूसरों से पहले जाऊंगा, पहले मैंने देखना है कि क्या वाकई मैं बिना किसी खतरे के अपनी साइड पे वापस आ सकूंगा या नहीं। ये देखने के बाद बिल्कुल मैं कंटिन्यू लाइन को दूसरी साइड पे क्रॉस कर सकता हूँ। अगला सवाल है, ¿dónde está prohibida la maniobra de cambio de sentido? तो अभी जो मैं ऑप्शन पढ़ने जा रहा हूँ इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें यू टर्न ममनू है? ऑप्शन ए एन un paso a nivel, पासवा निवेल क्या होता है? पासवा निवेल होता है जहाँ से ट्रेन गुजरती है, मतलब सड़क जो गाड़ियों की सड़क है वो और ट्रेन की सड़क क्रॉस होती है उसे कहते हैं पासवा निवेल। ऑप्शन बी en las proximidades de un paso a nivel, एक पासवा निवेल मतलब एक जो फाटक होती है उसके नज़दीक तरीन। और ऑप्शन सी en un paso a nivel y sus proximidades, एक पासवा निवेल के ऊपर मतलब उसके ऊपर से आप नहीं कर सकते, यू टर्न नहीं ले सकते, और उसके नज़दीक तरीन एरिया से भी, प्रोक्सिमिदादेस होता है उसके इर्द गिर्द से। तो कौन सा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आप एक पासवा निवेल से यू टर्न नहीं ले सकते, मतलब अगर आप ऐसे जा रहे हैं और यहाँ से आपने यू टर्न लेना है तो इसके प्रोक्सिमिदादेस मतलब इर्द गिर्द यहाँ से आप ले सकते हैं। नॉर्मा जनरल ये नहीं है कि आप यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन बोर्ड हो कि आप यू टर्न नहीं ले सकते तो फिर तो आप जाहिर सी बात आप नहीं ले सकेंगे, लेकिन अगर कुछ भी ना हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिल्कुल इसके ऊपर से मैं यू टर्न नहीं ले सकता, इसके इर्द गिर्द से मैं यू टर्न ले सकता हूँ। तो ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि ये इर्द गिर्द की बात हो रही है, और ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें कह रहा है दोनों दोनों से, तो क्योंकि पासवा निवेल इसके ऊपर से आप यू टर्न नहीं ले सकते तो इस वजह से ये ऑप्शन सी गलत है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है, अला विस्ता de esta señal, इस साइन बोर्ड को देखते हुए
puede entrar en esta vía con su vehículo de movilidad personal। तो इसको देखते हुए आप अपनी जो मोबिलिदत पर्सनल है, जो आपको आगे पीछे करने के लिए जो व्हीकल होता है, उसको आप लेके इसमें दाखिल हो सकते हैं, मतलब इस सड़क पे जहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है सी, porque la vía es para peatones, बिल्कुल आप जा सकते हैं क्योंकि ये पैदल चलने वालों के लिए है। ऑप्शन बी कह रहा है नो, और ऑप्शन सी कह रहा है सी, porque no es un vehículo de motor, बिल्कुल क्योंकि ये मोटर वाली गाड़ी, आपकी जो व्हीकलो de movilidad personal है, ये मोटर वाली गाड़ी नहीं तस्वर की जाती। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इस साइन बोर्ड का मतलब है किसी किस्म का भी व्हीकल यहाँ दाखिल नहीं हो सकता। अगला सवाल कह रहा है ला प्रुeba de detección de alcohol más común es, जो शराब होती है, जो अल्कोहल होती है, इसको डिटेक्ट करने के लिए कि कितनी किसने कितनी जो है ना वो कंसूमिर की है, जो सबसे कॉमन इसका टेस्ट है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए वेरिफिकाción del aire expirado mediante el etilómetro। तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि सबसे पहले आपका जो हवा होगी आपकी वो चेक की जाती है ज़्यादा आमतौर पे। ऑप्शन बी कह रहा है अंदार por la calzada en línea recta, आपको कहा जाता है कि सड़क पे सीधी लाइन में चलो। और ऑप्शन सी कह रहा है एनालिसिस दे सांग्रे, खून का टेस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो जो सबसे कॉमन ये जो टेस्ट है वो ये होता है कि आपको कहा जाता है कि एक एथिलोमीटर होता है, उसमें आपने अपना हवा अपने मुंह से हवा जो है ना उसमें डालनी है, तो उससे पता चल जाता है कि इस बंदे ने कितनी अल्कोहल कंज्यूमिर की है। लेकिन उसके बाद अगर आप उससे बैकवर्ड ना हो, जो आपका टेस्ट आए, तो फिर आप एनालिसिस दे सांग्रे भी करवा सकते हैं। लेकिन जो मेन है, जो सबसे ज़्यादा किया जाता है, जो गुआर्डिया सिविल वाले जब भी आपको रोकते हैं, जो करते हैं वहाँ पे सड़क के ऊपर, वो है वेरिफिकाción del aire expirado mediante etilómetro। और अगला सवाल है हमारा ¿cuál es la velocidad mínima para un turismo con remolque ligero en una carretera convencional? तो एक कार जो कि एक छोटी ट्रॉली के साथ है, जिसका वजन 750 किलोग्राम से कम है, इसलिए remolque ligero उसको कहते हैं, तो उसके लिए एक नेशनल रोड पे कम से कम स्पीड कौन सी होगी? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 45, या ऑप्शन सी 40, मतलब 35, 45 या 40। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 40। 40 है इसकी वेलोसिटी मिनिमा, क्योंकि जब आपकी गाड़ी के साथ रिमोल्क होता है तो आपकी नेशनल रोड पे स्पीड 90 के बजाय 80 हो जाती है। तो जो मिनिमम होती है वो मैक्सिमम स्पीड का 50% होती है। तो इस वजह से 80 का 50% हुआ 40। तो इस वजह से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ पे आपको खुलासतन बता दिया गया है कि जो गाड़ियाँ, जो छोटी गाड़ियाँ कह लें, जो लिखेरस गाड़ियाँ कह लें, इनकी autovía autopista पे मैक्सिमम स्पीड 120 है और मिनिमम उसका 50% है 60। और नेशनल रोड पे आम तौर पे इसकी स्पीड 90 है और जो मिनिमम है इसका 50% 45। और बाकी ये जो व्हीकलो मिक्सtos हैं या derivado turismo हैं या autobuses हैं, इनका autovía autopista पे 100 है और मिनिमम जो है ना वो सेम ही है दूसरी की तरह। लेकिन यहाँ पे जो रिमोल के हैं, जो ये जो दूसरी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनकी autopista पे 90 है और नेशनल रोड पे 80 है। तो हमें रिमोल के कहाँ नज़र आ रहा है इस कैटेगरी में? तो इसका मतलब है हमारी जो नेशनल रोड पे रिमोल के साथ स्पीड है वो 80 है और मिनिमम क्या हुई 80 का 50% मतलब 40। इस वजह से हमारा सही जवाब था 40। और हमारे आज की क्लास का आखिरी सवाल, si encuentra estas señales juntas, ¿cuál debe obedecer? अगर आपको ये दोनों इकट्ठे मिलें, ये दोनों साइन बोर्ड, तो आपने किसको ओबेदेcer करना है, किसकी बात माननी है? ऑप्शन ए ला दे प्रोहिबिdo parar, जो सिर्फ और सिर्फ आपको कह रहा है कि आप यहाँ पारार नहीं हो सकते। ऑप्शन बी ला दे प्रोहिबिdo parar y estacionar, जो कि कह रही है आप पारार भी नहीं हो सकते और estacionar भी नहीं हो सकते। और ऑप्शन सी कह रहा है ला दे प्रोहिबिdo estacionar, जो कि सिर्फ कह रही है कि आप estacionar नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जब भी आपको दो साइन बोर्ड्स मिलें जो कि एक ही कैटेगरी के हों, तो उनमें से आपने जिसकी बात माननी है या जिसको बेदखल करना है वो होगा जो ज़्यादा चीज़ें प्रोहिबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाला कर रहा है, फरार भी नहीं करने दे रहा और स्टेशनर भी नहीं करने दे रहा। इस वजह से हम इसको ओबेदेcer करेंगे जो ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव हो कह लें। और इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है तमाम।
उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।